जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB SA एंड MTS नई भर्ती 2023 फॉर्म फिलअप के बारे में कि कैसे आपको 677 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आप लोग इस फॉर्म को 10वीं के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल, अगर आप 10वीं पास है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो वीडियो देखते रहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो गाइज अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर इसकी जानकारी आएगी, जहाँ पर जानने को मिलेगा कि एज लिमिट कितनी है, सैलरी आपको यहाँ पर क्या दी जाएगी, एप्लीकेशन फीस कितनी है, कब से लेकर के कब तक आप फॉर्म को भर पाएंगे, एंड यहाँ पर कौन सी सब्सिडायरी के लिए कितनी पोस्ट कौन सी कैटेगरी के अंदर निकाली है, उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करते हुए आइएगा। और ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर वीडियो भी देखने को मिलेगी जिसमें कि मैंने एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी दी है। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आपको कैसे फिल करना है तो वो अब आप जान लीजिए। आप इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आइएगा और अप्लाई ऑनलाइन लिंक आपको क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आकर के आप इसका यहाँ से भी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी इंपोर्टेंट डेट्स है वो भी यहाँ पर आपको दी गई है। तो ये सभी जानकारी चेक करते हुए आप यहाँ से रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन फिर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर बोला है कैंडिडेट एप्लीकेंट फुल नेम, तो आपको जो पूरा नाम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। आपका कोई अन्य नंबर है तो आप यहाँ पर देंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको आपका ईमेल एड्रेस एंटर करना है, इस ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अब आती है डोमिसाइल स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, यानी कि कौन सी स्टेट के आप स्थायी निवासी है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आता है सब्सिडायरी इंटेलिजेंस ब्यूरो SIB अप्लाइंग टू, जैसे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर इन 3 सब्सिडायरी के अंदर वैकेंसी निकाली है। तो इनमें से आप कौन सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में पूछा है कि क्या आप विकलांग हैं और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल, OBC, SC। यहाँ पर ST कैटेगरी नहीं दी गई है, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि ST कैटेगरी के लिए वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल ना हो। तो अगर आप ST से है और आपकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है तो आप जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो अब आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन फिर आपको पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट यानी कि SAMT की ही पोस्ट इस कैटेगरी के अंदर है। और जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मेरठ की जगह पर लखनऊ सिलेक्ट करता हूँ तो इसमें यहाँ पर फिर मैं जनरल सेलेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे पोस्ट नेम में मुझे दोनों पोस्ट के ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि मैं यहां पर किसी एक पर भी अप्लाई कर सकता हूं और दोनों पर भी अप्लाई कर सकता हूं। तो अगर आप यहां पर जो आपका सब्सिडायरी है वो सिलेक्ट कर रहे हैं और वो सिलेक्ट करने के बाद में जब आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद में अगर आप यहां पर पोस्ट नेम में देखते हैं कि आपको सिर्फ एक ही पोस्ट दिखाई दे रही है तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी सब्सिडायरी के अंदर वही वाली पोस्ट अवेलेबल है, दोनों पोस्ट अवेलेबल नहीं है। तो आप जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं वही आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद गाइज डिक्लेरेशन आएगा, आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड देन रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ गाइज आपने यहाँ पर अभी जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने, आप यहाँ पर इन चेक बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे कि हाँ मैंने जानकारी सभी चेक कर ली है और मेरे अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। एंड पूरी तरीके से श्योर होने के बाद आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर जो ये आपका प्राइवेसी नोटिस आया है इसको आप आई एग्री कीजिए एंड देन आप यहाँ पर एक बार फिर से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अभी आप यहाँ से इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद में आपको गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर फिर से प्रोसेसिंग होगी जहाँ पर आपको बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे। तो आप यहाँ पर इसको होने दीजिए और उसके बाद में अब आपको यहाँ पर अपनी कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है। तो जैसे कि यहाँ पर आपसे सवाल पूछे जेंडर का, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, पहले ईयर, इसके बाद में मंथ और फिर जो भी आपका डे है। एंड देन यहाँ पर आती है नेशनलिटी, तो आप यहाँ पर एक सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपसे पूछे कि डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द SIB यू आर अप्लाइंग टू। अब इस सवाल में काफ़ी सोचने वाली और समझने वाली चीज़ें हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बेसिकली सवाल ये पूछा है कि जिस भी SIB के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मैं आपको एक बार हमारी वेबसाइट पर लेकर के चलता हूँ, ये सभी आपकी SIB है। तो सवाल ये है कि ये पूछा है आपसे कि जिस भी
SIB में आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या आपके पास वहाँ का निवास प्रमाण पत्र है? जैसे कि मैंने मेरठ के लिए अप्लाई किया है या कर रहा हूँ, तो मेरठ का क्या आपके पास निवास प्रमाण पत्र है? आप मेरठ के निवासी है? अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। अगर है तो आप यस कर दीजिएगा। इसके बाद गाइज आपसे यहाँ पर पर्सनल डिटेल मांगी है, तो पर्सनल डिटेल में आपको आपका जो फादर नेम है वो एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपकी माताजी का नाम है वो एंटर करेंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। रिलीजन आपका क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर गाइज आते हैं टेस्ट सिटी की प्रेफरेंसेस। तो आप पहली चॉइस किस स्टेट को देना चाहते हैं वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। फिर उसकी किस सिटी को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं वो सिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। सेकंड चॉइस आपको किस स्टेट को देनी है वो सेलेक्ट करना है, उसकी सिटी को प्रेफरेंस दे देनी है। फिर तीसरी चॉइस आप किस सिटी को देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, उसकी चॉइस आपको दे देनी है सिटी की। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चौथी और पांचवी स्टेट की जो प्रेफरेंस है एग्जाम सिटी की वो भी दे देंगे। और फिर सवाल आपसे यहाँ पर नीचे पूछा कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। फिर यहाँ पर सवाल है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में अगला सवाल है कि क्या आप एक डिपेंडेंट है उस फैमिली के जो कि 2002 की विक्टिम रही है कम्युनल रियोट जो हुआ था गुजरात के अंदर। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। जो एंटी सिख रियोट हुआ था 1984 के अंदर दंगा हुआ था, तो क्या आप उसके डिपेंडेंट है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर सवाल है कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि इस रूल के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई किया गया है। अगर आप नहीं है तो सिंपली आप इसमें नो कर दीजिए। फिर यहाँ पर एक और सवाल आते हैं, एक क्या काफ़ी है, जो कि है कि डू यू हैव पोसेसन ऑफ ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटर कार LMV इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट पर पोस्ट कर रहे हैं तो उसी पोस्ट पर ये मांगा है, MTS की पोस्ट पर नहीं मांगा है। तो अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद में अगला सवाल है कि डू यू हैव मोटर मैकेनिज्म नॉलेज। अगर हाँ तो आप इसमें भी यस कर दीजिए। फिर पूछे कि क्या आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस है 1 ईयर का ड्राइविंग लाइसेंस के बाद में। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। और इसके बाद में अगला सवाल है कि डू यू हैव पोसेसन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटरसाइकिल, यानी कि जो मोटरसाइकिल है क्या आपके पास उसका भी लाइसेंस है। बेसिकली अगर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है, सॉरी लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है, तो उसमें आप बाइक और जो गाड़ी है वाहन वैसे वाला 4 पहियों वाला आप दोनों चला लेते हैं, तो आप इसमें भी यस कर दीजिएगा। और अगर आप MTS पोस्ट पर अप्लाई करें तो आपके सामने में भी ये वाले ऑप्शन नहीं आएंगे। फिर आता है डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई। अगर आप है गवर्नमेंट सर्वेंट तो आप यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में मेरे सामने एक एरर आ रहा है जो कि है यू आर ओवर एज टू फिल दी फॉर्म। और मैं यहाँ से ओके करता हूँ, तो ओके करने के बाद में आता है यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म एज यू डू नॉट फुलफिल एज एलिजिबिलिटी। बट यहाँ पर अगर मैं एज को चेक कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि एज एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, मैं ओवर एज नहीं हुआ हूँ, बट फिर भी ये एरर आ रहा है। तो गाइज ये एरर आपका टेक्निकल हो सकता है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ इस वीडियो की तो लिंक एक्टिवेट होते ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो लिंक है आपका, अगर मैं आपको बताऊँ कब एक्टिवेट हुआ है तो आप थोड़ा शॉक भी हो सकते हैं। ये लिंक एक्टिवेट हुआ था रात के 1:30 बजे, जो कि 14 अक्टूबर आप यहाँ पर टाइम देख सकते हैं। और मैं तभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने बैठा हूँ और यहाँ पर 1:42 हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि मे बी ये टेक्निकल एरर हो, बट ये टेक्निकल एरर सभी कैंडिडेट के सामने नहीं आएगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर जब मैंने एक न्यू रजिस्ट्रेशन किया अलग सब्सिडायरी में, जो कि मैंने लखनऊ के लिए किया, मैं आपको दिखाता हूँ वो भी। मैंने यहाँ पर अभी लखनऊ के लिए एक न्यू रजिस्ट्रेशन किया और उसके बाद में मैंने यहाँ पर सेम जानकारी भरी, तो मैंने देखा कि मैं यहाँ पर कम्युनिकेशन जो एलिजिबिलिटी डिटेल है उनको आगे पार कर चुका हूँ, यानी कि मेरे सामने ये वाला एज वाला एरर नहीं आया है। तो अगर आपके सामने ये एरर आ रहा है तो थोड़ा सा या तो वेट कर लीजिए, क्योंकि टेक्निकल एरर हो सकता है। अगर आप बिल्कुल सही है एज के अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। एंड चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। तो आपके सामने यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल आएगी। अब आप यहाँ पर जो भी एड्रेस है आपका वो एंटर कीजिएगा। इस एड्रेस को डालने के बाद में आप अपनी कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। फिर स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट करनी है और आपका जो भी पिन कोड है वो आपको डाल देना है। क्या आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है? अगर एक ही है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। एंड इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है, तो यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन जो देनी है वो किस प्रकार देनी है वो जान लीजिए। तो नेम ऑफ द बोर्ड, आपने आपकी जो 10वीं है वो किस बोर्ड के द्वारा किया है उस बोर्ड का नाम आप लिखेंगे। कब आपने पास कर ली थी वो मंथ और ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका जो भी पासिंग मंथ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, और फिर यहाँ से आपको डे भी सेलेक्ट करना है। सॉरी, पहले आपको ईयर और
मंथ ही सिलेक्ट करना है। स्कूल इंस्टीट्यूट नेम कहाँ से किया, उस स्कूल इंस्टीट्यूट का नेम आप यहाँ पर डालेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या थे, तो आप यहाँ पर आपके 10th के सब्जेक्ट एक एक करके एंटर कर दीजिए अगर आप यहाँ पर कर पा रहे हैं। अगर आपकी कैरेक्टर की लिमिट ख़त्म हो जाती है तो फिर इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ और फिर यहाँ पर सोशल साइंस था, तो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ SCI। मैं आपको यहाँ पर एक एक करके फिल करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो मैंने यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, फिर यहाँ पर हम SCI साइंस भी लिखते हैं। और इसके बाद में जो आपके पास तीसरा सब्जेक्ट है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। सॉरी, जो आपके पास 5वां सब्जेक्ट है वो भी आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के नाम आप एक एक करके दे सकते हैं, तो आपको यहाँ पर इसी तरह से देने हैं। क्वालिफाइड में आपको यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको बताना कि किसके अंदर आपके नंबर है, परसेंटेज या CGPA। जैसे कि मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया तो आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालिए, कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में डालेंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद आपको सेम वे में 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप 12वीं पास नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप अगर दे रहे तो आपके बोर्ड का नाम, पासिंग आपका ईयर, फिर आपका इंस्टीट्यूट नेम, सब्जेक्ट आप यहाँ पर दे दीजिएगा, फिर आपने क्वालिफाई किया है या फिर फेल किया है वो आपको बताना है, एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ पर आपको दे देने हैं और फिर आपको मैक्सिमम मार्क्स भी देने हैं। इसके बाद यहाँ पर अन्य क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कोई है तो आप दे दीजिएगा, डिप्लोमा डिग्री नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। फिर सवाल आता है कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ फॉरेन या फिर लोकल लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके कि आपको किसी फॉरेन या लोकल लैंग्वेज की जानकारी है। अगर है तो आप यस कीजिए और फिर आप यहाँ पर उस लैंग्वेज को आपको बताना कि कौन सी आपको आती है। हिंदी इंग्लिश को छोड़ करके अन्य लैंग्वेज अगर नहीं आती है तो आप नो कर दीजिए। आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। तो अगर आप यहाँ पर एक्सपीरियंस दे रहे हैं तो आपको कैसे जानकारी भरनी है वो जान लेना है। आप यहाँ पर नेम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस कंपनी का नाम देंगे जहाँ पर आपने काम किया है और फिर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह का वो कंपनी था, प्राइवेट, गवर्नमेंट, वो आपको बताना है। किस पोस्ट पर आपने काम किया है वो आपको यहाँ पर पोस्ट का नाम देना है। जो भी पोस्ट पर किया है, ड्राइवर, जो भी आपकी बेसिकली पोस्ट है वो आप लिखिएगा। कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। कब तक आपने जॉब की थी वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। आपको यहाँ पर पे स्केल या फिर जो CTC है वो कितना मिलता था वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। एंड अगर आप यहाँ पर एक्सपीरियंस की जानकारी नहीं दे रहे हैं तो फिर आपको ये सब भरने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अभी गाइज यहाँ पर मैं सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक जैसे ही कर रहा हूँ तो मेरे सामने एक और एरर आया है जो कि है एंड प्लीज एंटर लैंग्वेजेस नोन अंडर अदर डिटेल, यानी कि जो लैंग्वेज आपको आती है वो उनकी जानकारी आपको देनी है। बट यहाँ पर सवाल मेरे से जो पूछा था वो है कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ फॉरेन या फिर लोकल लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी को छोड़ करके क्या आपको किसी और लोकल लैंग्वेज की नॉलेज है, जो कि मुझे नहीं है इसलिए मैंने नो किया। बट फिर भी यहाँ पर लैंग्वेज आपसे मांगी है, तो अब ऐसे में आप क्या करेंगे। तो ऐसे में गाइज आपको यहाँ पर नो करके जो आपको लैंग्वेज आती है, जैसे कि मुझे हिंदी इंग्लिश आती है तो मैं यहाँ पर हिंदी इंग्लिश ही एंटर करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये आपको फिल करना अनिवार्य है। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो फिर आपको फॉरेन लैंग्वेज देनी है, अगर आप नो कर रहे हैं तो फिर आपको इंग्लिश एंड हिंदी यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में गाइज आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कुछ ऐसा होगा, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का। तो आपको बोला है अपलोड दी स्कैन्ड कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, तो आप क्लिक टू अपलोड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको जो फोटो है वो व्हाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। तो जो साइज है वो 50 से 100 KB के बीच में रखा है। तो ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ और यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। फिर आप इसको व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके व्यू भी कर सकते हैं। अब गाइज आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज 50 से 100 KB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर फाइल है वो सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर लीजिए। फिर आपको इसको भी क्लोज कर देना है। अब आता है अपलोड योर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सवाल होगा कि क्या ये जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट का होना चाहिए या फिर नेशनल लेवल का। तो बेसिकली ये तो आपका स्टेट लेवल का ही होता है, और जो आपका सर्टिफिकेट होता है SC ST OBC का यानी कि कास्ट का वो होता है स्टेट और नेशनल का, बट ये आपका सिर्फ स्टेट का ही होता है। तो आप यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट डाल दीजिए और इसके बाद में आपको ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। जहाँ पर फाइल है सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से इस तरह से ओपन कर दीजिए। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ इसलिए मैंने एक रैंडम फाइल यहाँ पर सेलेक्ट की है। अब आपको यहाँ पर फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा, ये आपको चेक करना है। यहाँ पर आप इसको
पेमेंट मोड में ऑनलाइन कर दीजिए और जो भी आपको यहाँ पर टिक करने के विकल्प दिए गए हैं इन सभी के ऊपर आपको टिक करना है, ये कैप्चा कोड डालना है, प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी भरी है उन सभी को चेक कर लेना है एंड फिर आप यहाँ पर नीचे आकर के ओके करेंगे एंड देन सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया है। आप यहाँ पर अपना जो एप्लीकेशन फीस है इनमें से किसी भी माध्यम से जमा कर सकते हैं, तो कोई भी एक माध्यम सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड यहाँ पर जैसे ही आप अपनी फीस जमा कर देंगे तो आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग IBSAMTS ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। एंड गाइज मैं ये वीडियो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी रात में ही बना रहा हूँ, 1:54 हो चुके हैं, इसको डालते डालते अपलोड करते करते 3 बज सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कोई स्पेशल एफर्ट कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए जितना हो सके, क्योंकि अच्छा लगता है आपके लाइक करने से, विश्वास आता है, कॉन्फिडेंस आता है आगे भी इसी तरह से मेहनत करने का आपके लिए। एंड अगर आप चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर आपको ऑन करना है, क्योंकि इसके बारे में आपको जो भी डाउट्स होंगे उससे रिलेटेड भी वीडियो दी जाएगी। एंड वैसे तो मैं ऑल इंडिया लेवल पर सभी वैकेंसी की वीडियोस बनाता ही हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।